कंक्रीट डिजाइन किया था? हाँ सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। सारी चीजें रिपोर्ट पढ़ना आ गया किस तरह से करते हैं हम लोग? हाँ ठीक है। आज हम करने वाले हैं आरसीसी डिजाइन। क्या करेंगे? आरसीसी आरसीसी में ही आपको ये पता लगेगा कि ये आपका स्ट्रक्चर फेल होगा कि पास। ठीक है। जी सर। अब सबसे पहला आपका काम रहता है इसमें क्या करना कि यहाँ से आपको लेना होगा कंक्रीट डिजाइन। क्या लेना पड़ेगा? कंक्रीट डिजाइन। अब आपको यहाँ पे डिजाइन में जाकर के यहाँ पे कंक्रीट नहीं लेना है। अभी ऊपर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करना है। ठीक है। अब एक और नई विंडो खुल के आ गई है आपकी स्क्रीन पे। हाँ राइट। अब इस विंडो में आप देख रहे हैं सबसे पहला आपका काम होता है एनवेलप बनाना। क्या बनाना? इनवलप। हाँ जी। अब ये एनवेलप क्या होता है पता है आपको? एनवेलप जो कवर। होता है, नहीं, एनवेलप का मतलब होता है कि आपके कौन सा लोड यहाँ पे एक्टिव रहेगा, क्योंकि आपने हर एक फ्लोर के लिए अलग अलग लोड लगाया है। ठीक है। आपने बहुत सारे लोड लगाए हैं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर मैं ये बीम डिजाइन करने जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर के, तो उस पर कौन सा लोड एक्टिव रहेगा। ओके। बात आई समझ में? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ से आप न्यू एनवेलप पे क्लिक करेंगे। इस पे करेंगे न्यू न्यू इनवलप। एनवेलप, और यहाँ पे आप नाम दे दो E1 यानी कि, ठीक है, एनवेलप 1। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं, हमने E1 दे दिया और ओके किया। तो अभी देखो हमारे पास एक ही लोड कॉम्बिनेशन अवेलेबल है जिसमें हमने सारे लगाए हुए हैं। यस बोलो। यस। तो अब तो हमारी मजबूरी है कि भाई हमें एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेना पड़ेगा। हाँ अगर मान लो कि आपने हर एक फ्लोर के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाया होता, तो आपके कितने एनवेलप बनते? 4। 3 या फर्स्ट 4। फ्लोर, सेकंड हाँ फ्लोर, 4। थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के लिए। हाँ और 4 ही आपको यहाँ पे क्या दिखते? कॉम्बिनेशन दिखते। हाँ। तो एक एक कॉम्बिनेशन को हम एक एक उसमें डाल देते। ठीक है। अब इसको करते हैं क्या? ओके। ओके। तो आपका एक एनवेलप आ गया जिसमें आपका एक कॉम्बिनेशन लोड एक्टिव है। हाँ। अब आता है सेकंड स्टेप जो आती है आपकी, वो होती है मेंबर्स पे। इस पे क्लिक करना है आपको। मेंबर। मेंबर पे। अब इस मेंबर पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है? पूरा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है आपको। क्या करना है? पूरा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है आपको। अब यहाँ से आपको क्या करना है? इस मेंबर पे जाना है ऊपर। किस पे जाना है? मेंबर पे। मेंबर। अब इस मेंबर पे क्लिक करके आपको करना होगा ऑटो फॉर्म मेंबर। क्या करना पड़ेगा? ऑटो फॉर्म मेंबर। ऑटो फॉर्म मेंबर। अब आप देख रहे हो कि इस पे कुछ नंबरिंग आ गई है ना? तो हाँ। अब आप यहाँ पे देखो, ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 4 आपके मेंबर हैं। चारों को उसने नाम क्या दे दिया है? M1 M4। M4 दे दिया है। हाँ। ये भी M4, ये भी M4, ये भी M4 और ये भी M4। अगर आप देखें ये भी आपका M40 है, ये भी M40 है, ये भी M40 है, ये भी आपका M40 है। अगर मैं M4 की बात करूं तो आप समझ जाओगे कि मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। मेंबर 4 की। या सुन लो, यस। क्योंकि ये आपका एक ही लाइन अप में है, तो आप बार्स भी इसमें एक ही जैसी डालोगे सीधी सीधी। हाँ। इसीलिए हमने इसको एक नाम दे दिया है। ठीक है। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट आपको? नहीं। ओके। अब आता है आपका ब्रीफ एंड ग्रुप्स, थर्ड ऑप्शन। नाम अगर एडिट। क्या सर? सर कुछ कह रहे हो? सर हाँ। बोल रहे हैं कि अगर M4 का नाम चेंज करना हो, नहीं कर M4 का सकते। नाम चेंज करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते।
तो आप यहाँ से ये ग्रुप ऑन ब्रीफ्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से देखो ये ब्रीफ है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है कि अब आपको इसमें ये बताना है कि ये जो आपका डिजाइनिंग है, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर की बीम है, सेकंड फ्लोर की है, थर्ड फ्लोर की है और ये टॉप की है। तो आपको ये जो डिजाइन करनी है वो किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डिजाइन करना है। आई बात समझ में? नहीं आई? किस प्रॉपर्टी को करेंगे? मतलब आपको इसमें कवर क्या रखना है, सरिया क्या रखनी है, ठीक है, शेयर में आपको टाइप वाली सरिया का साइज क्या रखना है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो ये ब्रीफ में लगेगी। तो आप क्लिक करेंगे यहाँ ब्रीफ पे और यहाँ पे आपने दे दिया क्या, बीम, नाम दे दिया कि ये बीम के लिए है। और यहाँ से आप क्या चूज करोगे, IS 456 और डिजाइन टाइप में देखो आपके पास में बीम की अलग डिजाइन होती है और कॉलम की अलग होती है। तो इसलिए बीम के लिए हमने यहाँ पे डिजाइन टाइप क्या ले लिया, बीम, और इसको किया ओके। तो एक और विंडो खुल के आई इसी के अंदर, इसका नाम आपका बीम दिया आपने। अब इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है आपका, टॉप, मिनिमम कवर। मिनिमम कवर। क्या है मिनिमम कवर? क्या चाहिए आपको मिनिमम कवर बताओ। 25 ये आपका टॉप कवर है, ये आपका साइड कवर है और ये आपका बॉटम कवर है। और ये आपका क्या है, मिनिमम रेनफोर्समेंट स्पेसिंग, यानी कि आपके उनके स्पेसिंग कितनी है बीच में। 130 ले लो। 130 लोगे? ये ऐसा नहीं है कि ये आपको 40 ही लेनी है। इसका मतलब ये है मिनिमम आपको इतनी रखनी है, इससे ज्यादा हो सकती है पर इससे कम नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है। अब आपको कंक्रीट ग्रेड कौन सा चाहिए, M20 M20 या 25? 20 रहने दो। 25 20 कलवर्ट के लिए यूज होता है भाई। 25 ले लें। M20 किसके लिए होता है? कलवर्ट। M20 कलवर्ट यूज करते हैं ना भाई, पहले M15 होता था बट अब 20 होने लगा है। अब देखो ये एनवेलप आपका वही है जो आपने यहाँ पे डिजाइन किया था E1, याद हो तो आपको। तो ये इसी के अकॉर्डिंगली डिजाइन होगा, इस लोड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आपने जनरल की सारी चीजें सेट कर दी। अब आप जाओ मेन रेनफोर्समेंट पे। कहाँ पे, मेन रेनफोर्समेंट। अब इसमें देखो ये है आपका टॉप बार क्राइटेरिया और ये है आपका बॉटम बार क्राइटेरिया। तो आप मिनिमम साइज क्या लेना चाहते हो टॉप के लिए? 12 और मैक्सिमम साइज 16। चलिए। और ये लिंक हैंगर आपका 8 mm का है, ठीक है। अब वो बॉटम में भी यही ले लें फिर हम, या अलग करना चाहते हो? नहीं, बॉटम में वही। ठीक। अब शेयर का यहाँ से आप चूज कर लो। शेयर बार टाइप आपका 415 होना चाहिए और शेयर बार क्राइटेरिया आपका 8 mm का होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, ओके कर दिया आपने। अब आपको एक और बनाना पड़ेगा, किसके लिए, कॉलम के लिए। एक और ब्रीफ लिया, यहाँ पे आपने दे दिया C1 और कॉलम। डिजाइन कोड तो आपका यही रहेगा IS 456। और डिजाइन टाइप आप क्या ले लो, कॉलम, और ओके कर दिया। अब यहाँ पे भी देखो आपका ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड 25, ये आपका कवर और मिनिमम स्पेसिंग। यहाँ से आप लिंक वाला चूज कर लो 8 mm का। और ये आपका कॉलम साइज है बार का, कितना रखना चाहते हो? 12 और 16 दोनों का। 12 और 16 रख लेते हैं। चलिए, आ गया समझ? यहाँ पे इस विंडो में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं।
आपको सीधे मेंबर लोड फैक्टर, केस पे जाना है आपको। क्या सर? कॉलम फैक्टर क्या है? अभी बताते हैं, पहले लोड केस पे जाओ और यहाँ से ये सारे लोड इस पे अप्लीकेबल होंगे भाई, तो सबको शिफ्ट कर दो। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका कॉलम डिजाइन नहीं होगा, ठीक है। अब कॉलम फैक्टर में कुछ नहीं है, बस आपका ये है ब्रेसिंग कंडीशंस है, ठीक है, और ये आपका कैलकुलेटेड है सिलेंडर्स रेशियो के की वैल्यू। हाँ तो ये आप डिफॉल्ट ही रहने देते हैं इसमें जितना है, और इसको कर देते हैं ओके। तो आपके दो ब्रीफ बन गए, एक बीम के लिए और एक कॉलम के लिए। हाँ अब इस ब्रीफ के अकॉर्डिंग कौन से बीम आपके डिजाइन होनी चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, ग्रुप। आई बात समझ में? हाँ एनवेलप के अकॉर्डिंग आपने क्या बनाया यहाँ पे, ब्रीफ। ब्रीफ अब वो ब्रीफ के अकॉर्डिंग क्या बनेंगे आपके, कॉलम। ग्रुप तो अब यहाँ से इसका व्यू चेंज करो और ये कॉलम आप सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा, सॉरी बीम सेलेक्ट कर लो सारे के सारे। और ये किसके अकॉर्डिंग आपके डिजाइन हो रहे हैं, बीम के ब्रीफ वन के अकॉर्डिंग। और न्यू डिजाइन ग्रुप पे क्लिक करो। अब देखो ये पूछ रहा है ना आपको डिजाइन ब्रीफ, कौन सा चूज कर रहे हो आप, बीम कॉलम भी होगा, C1 भी होगा आपका। तो यहाँ ब्रीफ ले लो और ओके कर दीजिए, ठीक है जी। एक बन गया आपका, एक बन गया आपका। यहाँ पे अगर ये नंबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है। ओके। अब दूसरा ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको, किसके लिए, कॉलम कॉलम के लिए। अब कॉलम सेट कर लो सारे के सारे। यहाँ पे यही मेथड काम आएगा, इसी तरह से आपको सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। और यहाँ से आप क्या चूज कर लो, C1 और ओके कर दीजिए। तो आपके दो ग्रुप बन गए यहाँ पे। हाँ अब इसको कंक्रीट मेंबर पे जाओ, इस पे कंक्रीट मेंबर। तो ये अभी आपका कौन सा ग्रुप सिलेक्टेड है यहाँ पे, बीम का। बीम का और क्या दिखा रहा है, फेल है आपके बीम। फेल। कॉलम है तो कॉलम का भी आपको दिखा रहा है ग्रुप 2, तो ये भी आपका देखो कोई रिजल्ट नहीं है। और ये ब्लैक कलर से आपको हाईलाइटेड है। हाँ अब आपको ऊपर डिजाइन पे जाना है और डिजाइन नाउ कर दो। तो अभी देखो आपके ये जो ऊपर वाले ब्लैक हैं ये आपके फेल हो रहे हैं। हाँ बाकी सारे देखो ग्रीन हो गए, आपके पास हो गए। लेकिन आपका ये M8 आपका फेल हो रहा है, ठीक है। और एक आपका M12 फेल हो रहा है। और मतलब ये है कि आपके ये सारे फेल हो रहे हैं। एक आपका M16 फेल हो रहा है, ठीक है। हाँ बाकी सारे पास हैं आपकी कॉपी। M20 भी फेल हो रहा होगा। हाँ ये सारे फेल हो रहे हैं आपके। हाँ M36, M37, 38 और 39 भी आपके फेल हो रहा है, ठीक है। बाकी सब ओके हैं आपके। अब चलो बीम तो हमने देख लिया, चेक कर लिया। अब कॉलम की बात करते हैं। कॉलम को कॉलम वाला सेकंड लिया और डिजाइन में गए, डिजाइन नाउ पे क्लिक किया। कॉलम आपके सारे के सारे पास हैं। हाँ सबके आगे ओके आ गया। हाँ अब आपको सिर्फ ये ऊपर वाले बीम है, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो सब में बार्स बढ़ा दो या सिर्फ ऊपर वालों के लिए अलग से ले लो। क्या करना चाहोगे, ऊपर वाले के लिए अलग से। ठीक है। अब वापस से यहाँ जाओ, किसमें, ब्रीफ वाले ऑप्शन में। इसमें ब्रीफ वाले ऑप्शन में न्यू ब्रीफ लीजिए और यहाँ पे आप दे दो B2 नाम में। B2 और डिजाइन टाइप ले लो बीम और ओके कर दो। यहाँ पे आपको यही रहने देते हैं सारी चीजें। बस आप यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट वाले में आप सरिया बढ़ा दो।
कितनी कर दें यहाँ पे? 16 और 20। 20। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और ओके कर दीजिए। ठीक है, अब हाँ। यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करो। अभी आपके ये मेंबर्स इसमें हाँ। है नहीं, तो इनको अनचेक कर देते हैं। ऑफिस हो रहा है। हाँ। यही है। और डिजाइन ग्रुप पे जाओ और यहाँ से क्या ले लो, B2 और ओके। B2। अब डिजाइन 3 में देखो आपके वही आ गए सारे जो आपको चाहिए थे। हाँ। अब इसी को डिजाइन करके देखते हैं। अभी भी देखो ये आपके फेल है ना? तो फिर से अभी और इसमें बढ़ा के देखते हैं। B2 एडिट, मेन रेनफोर्समेंट 16 से आप कर दो यहाँ पे 20। ये तो 20 है ही नहीं, 20 ही कर देते हैं। ओके, और इसको फिर से डिजाइन करके देखो। अभी भी फेल है डियर, ये प्लस 20 पे भी आपका फेल हो रहा है। फिर से और बढ़ा के देखते हैं इसमें। एडिट, इसको सीधे अब 32 करके देखते हैं। और ओके किया, यहाँ गए और फिर से डिजाइन किया। 32 पे भी फेल हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये भाई तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। 50 का ले लो सर। एक मिनट, 40 पे करके देखते हैं धीरे धीरे। इस बार इसमें हम ये शेयर वाला भी बढ़ा के देखते हैं। 12 पे कर देते हैं शेयर का। ओके, एक है टेंशन स्टील will not be designed. Member 8, 12, 16. ओके, चलिए और बढ़ा के देखते हैं। इसमें ग्रेड करके देखें कम 20 का, और यहाँ पे आपका सर वो मेन बार चेंज कर दो ना। शेयर 500 का ले लेते हैं। ओके करते हैं। अभी भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्या लोड लगा दिया हमने इस पे? होगा सर बहुत ज्यादा। उसको हुआ है। डेड लोड शायद नहीं। डेड लोड देखिए सर, फ्लोर के लिए अलग अलग लगाए थे अपन ने डेड लोड। एक फ्लोर का। अरे यार ये इसीलिए तो फेल हो रहा है। क्या? ये इसकी प्रॉपर्टी देखो, आपने ये कम ले ली है ना बीच वालों की। ये देखो इसमें हमने ये चेंज किए थे ना कुछ। हाँ। इसमें आप ऐसा करो, कॉलम के लिए ठीक है, इसको एडिट करके इसको कर देते हैं 0.3, चेंज कर देते हैं और इसी को लगा देते हैं सबके ऊपर। साइन और यस, ठीक है। इसको एनालाइज करते हैं। अच्छा एनालाइज अभी नहीं होगा ये।
इसको एक बार फिर से क्लोज करते हैं और इसको एनालाइज करते हैं एक बार। डन। और फिर से कंप्लीट डिजाइन पे जाते हैं। अच्छा अभी मीटिंग बंद हो सकती है इसलिए मैं दोबारा भेज दूंगा, है परेशान मत होना। हाँ अभी भी आपको इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दोबारा से ही ऐड करनी पड़ेगी। इसको जनरल, इसमें प्रॉपर्टी आप फिर से बढ़ाइए, एडिट, और इसको भी आप 4-5 कर दीजिए, चेंज, यस, और इसको एनालाइज, रन एनालिसिस, यस,